माई ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, शालोम अखेम। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हे राम एपिसोड 5 के बाद हम लाए हैं हे राम एपिसोड 6। और इसको शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ ये कहानी बहुत ही मजेदार है। इसमें आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से साइंस का भी कत्ल किया गया है इस कहानी के अंदर। और साइंस से याद आया, मैं आने वाले उसमें एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ कि कैसे टुन्नी धर्म के अंदर साइंस की हत्या की जाती है। जो लोग इतना शोर मचाते हैं कि हमारे वेदों में साइंस है, हमारे धर्म ग्रंथों में साइंस है, तो हम सभी तरीके के वेद, आर्य समाजियों के वेद, उनके सत्यार्थ प्रकाश, पुराणों का साइंस और उपनिषदों का साइंस हम आपको पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। ना आप लोगों ने अपना सर पीट लिया तो बताना। आप लोगों से अक्सर टुन्नी लोग आके पूछते होंगे कि तुम्हारे यहाँ क्रिएशन 7 दिन में कैसे हुई, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात। क्या कभी आप लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारे धर्म ग्रंथों के अनुसार क्रिएशन कैसे हुई, स्टेप बाय स्टेप आप हम लोग को बताने का कष्ट करेंगे? हमारे भाई और बहन क्या करते हैं, उनको जवाब देना शुरू करते। कभी सवाल पूछ के तो देखो, अगर किसी टुन्नी में दम होगा तो स्टेप बाय स्टेप ये बता सकेगा कि हाँ इतने दिन में ये बना था, इतने दिन में पृथ्वी बनी, इतने टाइम में ये बना, ऐसे ऐसे करके बना। उनके पास है इस बात का जवाब। तो इसकी टेंशन नहीं, आने वाले टाइम में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि साइंस की हत्या कैसे हुई। तो आज हमारी हे राम एपिसोड 6 की कहानी का नाम है महर्षि गौतम गए योग में, उनकी पत्नी अहिल्या ने मौज करी इंद्र के साथ भोग में। और जिस इंद्र की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये वैदिक ईश्वर है। वेदों को अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी का महिमा मंडल हुआ है तो वो इंद्र का हुआ है। यार मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब वेद ईश्वरीय वाणी है तो ईश्वर खुद इंद्र की महिमा मंडल क्यों करता है। खैर ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आने वाले टाइम में जब हम साइंस की हत्या में इसको दिखाएंगे तब आपको इसमें बड़ा मजा आएगा। तो टाइम को और खराब ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले और बता दूं कि जो भी रेफरेंस मैं इसमें यूज करूंगा अपनी वीडियो में, उसके सारे के सारे रेफरेंस आपको मेरे सोल्जर ऑफ गॉड टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक से कनेक्ट करके मेरे सोल्जर ऑफ गॉड टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां से ये रेफरेंस उठा सकते हैं और टुन्नी लोगों से पूछ सकते हैं इस कहानी का मतलब क्या है। और साथ ही साथ मैं इसमें 2 सर्गों को एक साथ लेके चलूंगा ताकि आपको कहानी का आनंद पूरा आए। तो कहानी शुरू होती है कि श्री राम अपने भाई के साथ एक वन में जाते हैं और उनको उसके अंदर एक आश्रम दिखता है जो बिल्कुल सुनसान और उजाड़ पड़ा था। तो पूछते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ था, इसके बारे में मुझे बताइए। तो फिर कहानी शुरू होती है ये। तो इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 48 श्लोक 17 से लेकर 28 तक। और दूसरा शुरू होता है वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 49 श्लोक 6 से लेकर 8 तक। तो सर्ग 48 में श्लोक 17 से लेकर 28 तक इस प्रकार से लिखा है। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम में नहीं थे, उक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि वेश धारण किए वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले। क्या बोले वो सुनने वाला है। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा करने वाले यानी सेक्स की इच्छा करने वाले वो पुरुष ऋषि कुल की प्रतीक्षा नहीं करते। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी यानी सुंदर गुदा या नितम एरिया वाली सुंदरी। मेरे को ये नहीं समझ में आता इनका ये रोमांस का तरीका क्या था जिसे देखो गुदा जरूर उस पे ऐड करेंगे। अगर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे भी प्रपोज करेगा, अरे ये सुंदर गुदा वाली सुंदरी, ताड़फल के स्तनों वाली सुंदरी, तो वही चप्पल से मारेगी पकड़ के। पर इनके यहाँ तो ये नेक्स्ट लेवल था भाई, मजा आ गया। मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। रघुनंदन महर्षि गौतम वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी आहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहल वश उसके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्टित होकर कहा, सुश्री अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। यानी भाई काम हो गया, अब तुम निकल लो, अगर पति आ गया तो बहुत कूटेगा। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। श्री राम इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटिया से बाहर निकले तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयास करने लगे। इतने में ही उन्होंने देखा देवता और दानवों के लिए दुर्घोष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिथा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और
वे प्रज्वलित अग्नि के समान उदित हो रहे हैं। उस पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र मुनि वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विषफल अर्थात अंडकोश रहित हो जाए। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही शस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। यार टुन्नी धर्म के भी नेक्स्ट लेवल है। कभी शिव जी का लिंग गिर जाता है, कभी इंद्र के अंडकोश गिर जाते, कभी किसी का कुछ गिर जाता है। यार अब हमारे टुन्नी भाई कहेंगे, हे राम, ये क्या क्या लिखा है हमारे धर्म ग्रंथों पे। उसके बाद अहिल्या को भी श्राप मिलता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये जो बिना अंडकोश के इंद्र थे, इसका इलाज जो है उसमें तो साइंस भी अपना गला पकड़ लेगी कि ये क्या बात है। तो आगे कहानी शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी और बात बता दूं। उसके बाद इंद्र का एज यूजुअल वही रोना धोना शुरू होता है कि भाई वो तो स्वर्गलोक छीन लेता, फिर आप लोग कहाँ जाते, तो मैंने उसके साथ ऐसा कर। देवता सीनियर देवता इसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं भैया इसके तो अंडकोश गायब हो गए। उसके बाद क्या होता है, तो इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 49 श्लोक 6 से लेकर 8 तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखता है, पितृगण, आपका यह भेड़ अंडकोश युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिया गया है, अतः इस भेड़ के दोनों अंडकोश लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। ये क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आता, जब गणेश का सर कटा तो उसकी जगह हाथी का सर लगा दिया, और जब विष्णु का सर कटा तो उसकी जगह घोड़े का सर लगा दिया। आप लोग भी थोड़ा शॉक्ड हो गए कि विष्णु का भी सर कटा था, वो कहानी में कभी आपको और सुनाऊंगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंद्र के अंडकोश गिर गए, तो उसके ओरिजिनल अंडकोश लगाने की जगह वहां पे भेड़ के अंडकोश लगाए जाए। तो अब सोचने वाली बात है कि वो जो अंडकोश गिरे थे उनको उठा के वो फ्रिज में रख लेता। भाई इतनी सारी साइंस थी तो वो फ्रिज में रख सकता था, पर नहीं हो सकता कि जैसे अंडकोश गिरे कुत्ता उठा के ले गया और खा गया। अच्छा हुआ मिट्टी के नहीं लगाए थे, वरना तो इंद्र तो वर्षा का देवता, जैसी बारिश पड़ती वहां पे तो घास उग जाती। जब भेड़े के अंडकोश लग जाएंगे तो जहां उसको भेड़ या बकरी दिखेगी तो इंद्र के मुंह से निकलेगा मैं। ऐसी फनी स्टोरीज इनके धर्म ग्रंथों में, और ये लोग अपने आप को साइंटिस्ट विश्व गुरु बताते हैं। चलिए आगे की कहानी देखते हैं, आगे क्या होता है। अंडकोश से रहित किए हुए यह भेड़ इस स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा, अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ दान करेगा, उन्हें आप लोग उस दान के उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। तो समझिए आप लोग, यदि आप इंद्र को या इनके देवताओं को अंडकोश रहित भेड़ प्रदान करेंगे, यानी खसी भेड़ प्रदान करेंगे, तो देवता आपको खुश होकर आशीर्वाद देंगे, आपकी सभी परेशानियां हर लेंगे। अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो भेड़ के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। अरे भाई क्या क्या लिखते हैं यार ये लोग। मतलब बेचारा भेड़ा बेफालतू में उसके अंडकोश उखाड़ दिए और सीधा इंद्र के जगह, जहाँ पे जो सही जगह थी, यानी जहाँ से मामला गायब हुआ था, वहां पे जोड़ दिए। देखा साइंस। एक बार न्यूज में बड़ा उछल रहा था कि हमारे सनातन धर्म में साइंस है, हमारे टुन्नी धर्म में साइंस है कि जिसका गणेश का सर काटा था उसकी जगह हाथी का सर फिट कर दिया। अरे साइंस तो यहाँ पे भी है कि इंद्र के अंडकोश गायब हुए थे तो भेड़े के अंडकोश लगा दिया। इस चमत्कारी विज्ञान को तो हमारे टुन्नी भाई ही समझा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो में बड़ा मजा आया होगा, और यदि आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। और प्रभु आपको अच्छे से धन्यवाद।